जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब शक्तियाँ आपके शरीर को छूने लगती है, चाहे देवी शक्ति हो चाहे फिर देवता की शक्ति हो, कोई भी देवी देवता की शक्ति हो, जब वो आपको आपके शरीर को छूने लगती है तो ये 5 चीज़ कुदरती आपके साथ होने लगती है। और जब ये 5 चीज़ आप लोगों के साथ होने लगती है तो आप इन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है, क्या हमारे घर में किसी ने नेगेटिव शक्ति छोड़ी है, किसी ने भूत प्रेत छोड़ा है, या हमारे साथ कहीं से भूत प्रेत लग गया जो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। लेकिन असलियत में आप इस चीज़ों को यूँ नहीं जानते हैं कि आपका अगर गुरु नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका गुरु है तो कभी अपने गुरु से पूछना कि जब देवी शक्ति या देवता की शक्ति हमारे शरीर को छूने लगती है तो हमारे साथ क्या होता है गुरुजी। जब आप अपने गुरु से पूछेंगे तो आपका गुरु यही चीज़ों के बारे में आपको बताएगा जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा माता काली के और अन्य देवी देवताओं के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सबको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। और कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ये चीज़ें होनी शुरू हो जाए तो वो कभी इन चीज़ों को गलत ना समझे। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जब देखिए शक्तियाँ आप लोगों के शरीर को कब छूती है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। देखिए जब आप लोगों को पूजा पाठ करते करते 3 से 4 महीना हो जाता है, ठीक है, तब आपके शरीर को शक्तियाँ छूने लगती हैं। और जब आप पूजा पाठ कंटिन्यू की रखते हैं, जैसे कि प्रतिदिन की पूजा पाठ करना, एक भी दिन खाली नहीं जाना, तो तब आपके शरीर को और भी जल्दी शक्तियाँ छूने लगती हैं। और शक्तियाँ आपके शरीर को क्यों छूती हैं, आपके शरीर को यूँ छूती है कि शक्तियाँ आपको जानने लगती हैं कि आप उनकी सेवा उनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और जो लोग भक्त बनना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो उनको भी शक्तियाँ पहचान जाती हैं कि ये हमारी सेवा किस लिए कर रहा है और ये क्या बनना चाहता है। तो शक्तियाँ इसलिए छूती हैं कि आप जो बनना चाहते हैं आपको बनाने के लिए। और ये शक्तियाँ कौन होती हैं, जिस देवी की पूजा आप कर रहे हैं, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वही शक्तियाँ होती हैं। अब जब शक्तियाँ आपको छूने लगेंगी तो तुरंत आपके साथ ये 5 चीज़ें मतलब होने लगती हैं कुदरती। और आप क्या सोचते हो कि पता नहीं किसी ने हमारे शरीर पे कुछ भूत प्रेत छोड़ा है जिससे कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन असल में आपको ये नहीं पता कि जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो ये शक्तियों के संकेत होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं, ताकि आप इनसे समझो, आपको ज्ञान मिले। लेकिन कुछ लोग जो समझदार होते हैं, जिनके गुरु होते हैं, तो वो आसानी से समझ जाते हैं। अब जिनके गुरु नहीं है, जिनका गुरु ज्ञान अगर है भी ज्ञान नहीं देता है, तो फिर वो कहाँ से समझेंगे, उनको पता ही नहीं चल पाएगा। तो पहली चीज़ तो देखिए, आपकी दोनों हथेली में यानी आपके दोनों हाथ में जहाँ पे आपकी ये लकीरें होती हैं उसी तरफ गोल धारा सा आप देखना, इस तरीके का निशान आपके कुदरती बनने लगेगा। और निशान जैसे ही बनने लगेगा तो उस तरफ आप कभी भी देखना, आपके किसी भी समय पूजा के समय, नहाते समय, सोते समय आपके हाथ में खुजलियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर की होने लगेगी। और आप क्या सोचोगे कि भाई हाथ में खुजली हो रही है, कहीं से पैसा आने वाला है, आप यही सोचते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा आपका जहाँ से आएगा वो आएगा और जहाँ से जाएगा वो जाएगा। जब शक्तियों की आप पूजा करते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें खुद होने लगती हैं, क्योंकि शक्तियाँ आपके शरीर को छूने लगती हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों का पूजा पाठ में और ज़्यादा मन लगने लगता है, और मन करता है कि मैं पूजा पाठ करूं और मैं माता का ध्यान करूं। सबसे ज़्यादा आपका दिमाग कहाँ जाता है, ध्यान की तरफ। आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माता का ध्यान करूं, और ध्यान करने का आपका कुदरती अपने आप मन बढ़ता जाता है। आप रोज़ाना माता का बैठ के ध्यान भी करते हैं, और जब ध्यान पे से उठते हैं तो आपका शरीर ऐसे लगता है जैसे कितना आपने काम कर लिया और पूरा टूटा टूटा शरीर रहता है।
अगर यही चीज़ आपके साथ हो रही है तो समझ लो आपके शरीर को भी शक्तियाँ छू रही हैं। तीसरी चीज़, आपकी गर्दन में, कमर में आपको दर्द देखने को मिलेगा मंत्र जपते समय। कोई भी मंत्र जपोगे, बीज मंत्र या गुरु का दिया हुआ मंत्र, तो आपकी पीठ में और आपकी गर्दन की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा। तो कभी भी सोचना मत गलत, और यही सोचना कि ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो ये कुदरती हो रही है, और ये शक्तियाँ जब आपके शरीर को छूती हैं तब जाके आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। अब चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँ, चौथी चीज़ क्या होती है, जैसे आपके आगे का पेट का हिस्सा है, उस हिस्से में आपको कभी ना कभी ऐसे लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ आपके पेट पे कोई बैठा है, भारी भारीपन सा महसूस होता है। कभी कभी पेट में दर्द भी देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए कि आपको शक्तियाँ छू रही हैं, तभी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। पांचवी चीज़, सबसे ज़्यादा आपके सर में लुप लुप होना, दर्द होना, कान आपके सबसे ज़्यादा लाल होना, कानों में गुलगुली महसूस होना। अगर भाई यही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, तो अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्यों होती है, अब भी आप नहीं समझोगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। अभी आपको मान लो नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, तो अब तो आपको पता चल गया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करो, ताकि सबको पता चल पाए इस चीज़ के बारे में कि जब ये चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं। जब शक्तियाँ आपके शरीर को छूती हैं तभी तो आपके साथ ये सारी चीज़ें खुद होने लगती हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कभी भी आपके साथ जीवन में ये चीज़ें हों तो कभी भी इसको गलत मत समझना। अगर आप एक भक्ति करने वाले इंसान हैं, किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, तो समझ लो कि देवी शक्ति यानी देवता की शक्ति जिसकी पूजा कर रहे हो वो आपके शरीर को छू रही है, तभी आपके साथ कुदरती ये होने लगता है। तो चलिए भक्तों, हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।